अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम हियर विद अनदर रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे सब्ज़ी, और सब्ज़ी में है मेरे पास मटर आलू। तो तकरीबन 1.5 किलो के करीब मेरे पास मटर थे जिनको मैंने छील लिया है, और साथ मेरे पास 2 अदद बड़े वाले आलू थे जिनको मोटे मोटे जो है मैंने कट कर लिया है। साथ ही मेरे पास जो थे वो नॉर्मल साइज़ के 2 अदद प्याज हैं जिनको मैंने बारीक जो है वो कट कर लिया है, क्योंकि आज शोरबे का सालन है तो हमने बारीक प्याज की कटिंग करनी है। इसी तरह 2 अदद मेरे पास टमाटर थे नॉर्मल साइज़ के, तो उनको भी मैंने बारीक कट कर लिया। साथ मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है जिसके अंदर मैंने डाली है देसी हल्दी और उनको अच्छे से पीस लिया है। और कुछ 5 से 6 अदद मेरे पास जो है वो सब्ज़ मिर्च है। तो नॉर्मल इंग्रेडिएंट देसी हांडी के लिए, और देसी हांडी जो है वो हम बनाने जा रहे हैं। और सबसे पहले ले ली है जी मैंने कढ़ाई, जिसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। जैसे ही मेरा कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा इसके अंदर मैंने ऐड करनी है प्याज, और अब मैं प्याज को तकरीबन ब्राउन करूँगी। ठीक है, तो मोस्टली इस तरह ही करना चाहिए कि हम लोग जो है वो गरम ऑयल में ही प्याज ऐड करें। इससे अच्छा होता है कि आपकी मसाला जो है वो जंती बनता है। और अगर हम लोग जो है वो ठंडे ही यानी पहले प्याज ऐड करें और बाद में ऑयल डालें तो वो थोड़ा लेट बनता है, मतलब हमारा मसाला जो होता है ना वो लेट तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने इसके बाद इसके अंदर अदरक लहसुन डाला है और उसको अच्छे से भून लिया। जैसे मेरे प्याज का कलर हल्का सा चेंज हुआ उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन डाला है, और साथ ही मैंने ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर दी थी, और इनको मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया है। 3-4 मिनट अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं टमाटर। अब हम टमाटर को तब तक सॉस करेंगे जब तक टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते और उनका पानी खुश्क नहीं हो जाता। बीच बीच में अगर आपका मसाला नीचे लग रहा है तो आप हल्का सा पानी का छिट्टा दे सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैंने 1/2 टेबल स्पून जो है वो लिया दाढ़ मिर्च, और 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है रेड लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, मतलब जो लाल मिर्च पाउडर मिलता है नॉर्मल बना बाजार से, वो वाला। और साथ ही मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून ले लिया है जी नमक, और मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है, और साथ जो है वो मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। तो नॉर्मल हमारे इंग्रेडिएंट है। अब मैं इसमें हल्दी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि देसी हल्दी में ऑलरेडी जो है वो कूट के ऐड कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमारे स्पाइसेस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मसाला तकरीबन मेरा भुनना जा चुका है। अब हम लोगों ने 2 से 3 मिनट सिर्फ स्पाइसेस को देने हैं ताकि वो भी अच्छे से गल के मसाले के साथ मिक्स हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा जैसे ही आपके मसाले से ऑयल बाहर आने लगेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे लग जाते हैं मसाला भूनते हुए तकरीबन 15 मिनट तक लग जाते हैं ईजीली। तो फिर साथ ही बुनाई हम करेंगे तो मिक्स होकर तकरीबन 20 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने ऐड कर दिए हैं मटर, और मटर की अब मैंने बुनाई स्टार्ट कर दी है। तकरीबन मैं नॉर्मल जो है वो मेरे पास आँच होगी, यानी एवरेज जिसको कहा जाता है, ना बहुत ज़्यादा हाई है फ्लेम और ना कम है। तो एवरेज फ्लेम पे जो है वो मैं इसकी अच्छे से बुनाई करूँगी। तो फिर साथ ही मैंने आलू भी ऐड कर दिया। अब मैं इनकी तकरीबन 6 से 7 मिनट इनकी मैंने बुनाई की थी अच्छे से। फिर मैंने हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड किया था इनको गलने के लिए भी और शोरबा भी। तो ये गल भी जाएंगे उसी में। इतना ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि मटर अपने अंदर पानी जज्ब नहीं करते, सिर्फ उनको गलने के लिए ही पानी चाहिए होता है। और इस तरह आलू भी नहीं है जो अपने अंदर पानी खींचेंगे। तो हम लोगों ने इतना पानी डालना है जिससे इनका बस शोरबा आ जाए और ये गल जाए, मतलब हमारे पास एक ग्रेवी बन जाए। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत जो है वो पानी ऐड कर दिया है, और साथ ही यहाँ पे मैंने 1 लेमन भी ऐड कर दिया, बल्कि 1/2 लेमन मैंने ऐड किया था। 1/2 लेमन मैंने ऐड कर दिया, इससे अच्छा टेस्ट जो होता है वो खाने के लिए अच्छा होता है लेमन। यहाँ पे मैंने तो मैंने इसको रख दिया है बहुत ही स्लो फ्लेम पे मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। तो बीच में 2 से 3 बार मैंने चेक किया। आफ्टर 15 मिनट ये अच्छे से गल चुके होंगे आपके आलू भी और मटर भी। तो इसके ऊपर मैंने डाल दिया है हरा धनिया, और हियर इज़ द फाइनल लुक, और इट्स सो यमी, सो टेस्टी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।